इन टू वेरिएबल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ग्राफ को बनाने के लिए, किसी भी गिवन लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को बनाने के लिए क्या करना होता है, उसको हम आज की क्लास में समझने वाले हैं और एक छोटी सी एल्गोरिथम यूज करेंगे। और उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूँगा जो कि एक्सरसाइज 7.3 से होगा, आर.डी. शर्मा से। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है वीडियोज वाले सेक्शन में, वहाँ से देखा जा सकता है प्लेलिस्ट में। ठीक है, अच्छा, आर.डी. शर्मा में जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है उसका पार्ट 1 से हम समझेंगे x + y = 4। ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है? तो आंसर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, इसका हमें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों आपको हमेशा ये करना है कि आपको कोऑर्डिनेट तैयार करने हैं। क्या तैयार करने हैं? कोऑर्डिनेट। कैसे तैयार करेंगे कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट तैयार करने के लिए आपको ऑलवेज एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, किसी भी एक की। जरूरी नहीं है y की निकालो, आप चाहो तो x की निकाल लो, या तो आप y = 4 - x बना लो या x = 4 - y बना लो, वो एक ही बात है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप बताओ क्या हो गया? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेना। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेना का मतलब ये है कि वो एक वेरिएबल इधर रखो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ, सिर्फ वो वेरिएबल इधर होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, फिर इसके बाद क्या करना है? फिर अपने मन से आपको x की कुछ वैल्यू लिखनी है। ठीक है, वो क्या रखूँ सर मैं? जो आपको ठीक लगती हो। जैसे मान लो आपने 1 रखा, तो y = 4 - 1, आंसर कितना आया? 3। तो बच्चों आपके पास क्या बन के तैयार हो गया? एक कोऑर्डिनेट। क्या बना कि x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू आती है कितनी? 3। ये समझ आ गई? अच्छा, फिर और क्या करना है सर? और x की और वैल्यू रखो यहाँ पर जो आपको ठीक लगती हो। मान लो आपने रखी 2, तो y = 4 - 2, x की वैल्यू 2 रख दी, तो आंसर कितना आया? 2। तो हमारे पास फिर से एक कोऑर्डिनेट आ गया। क्या आ गया? 2, 2। इसको कोऑर्डिनेट कहें या पॉइंट कहें थोड़ी देर के लिए। जैसे एग्जांपल के इस पॉइंट का नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो। ऐसे कितने पॉइंट निकालें सर? तो आंसर है कम से कम 3। कम से कम 3 पॉइंट निकाल लो, जो भी वैल्यू आपको पुट करनी हो वो। क्या मैं सर यहाँ 100 रख सकता हूँ? यस, रख सकते हो, कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आप 100 रखोगे तो आपको नंबर लाइन भी कितने की बनानी पड़ेगी? 100 की। तो इसलिए ऑलवेज कैसी वैल्यू रखो? छोटी छोटी वैल्यू। छोटी छोटी वैल्यू रखो जिससे x की छोटी वैल्यू रखें और y की भी छोटे आंसर आए, जिससे हमें ज़्यादा बड़ा ना बनाना पड़े, बहुत सारे नंबर ना लिखने पड़े। समझ आ गई बात? अच्छा, तो मान लो x की वैल्यू सर मैंने 3 रख दी, तो y = कितना? 4 - 3, x की वैल्यू 3 पुट कर दिया, तो आंसर कितना आया? 1। अगेन मेरे पास एक और कोऑर्डिनेट बन के तैयार हुआ कि x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 1 आती है। ये मान लो कोई पॉइंट C है। अब बच्चों जब आप ये निकाल चुके हो, ठीक, तो आप चाहो तो एक टेबल बना लो, या जैसे मैंने कोऑर्डिनेट बताए हैं वैसे कोऑर्डिनेट बना लिया करो। ठीक है, आपको बुक्स में हो सकता है टेबल दिखाई दे इस तरह से कि x की वैल्यू पुट करने पर y की क्या वैल्यू आई है, इसकी टेबल। ठीक है, मतलब क्या है सर इस बात का कि x की वैल्यू 1 रखी हमने, तो y का आंसर कितना आया? 3। x की वैल्यू हमने क्या पुट की बोलो? 2, तो y का आंसर कितना आया? 2। x की वैल्यू 3 पुट की, तो y का आंसर बताओ कितना आया? 1। तो कुछ बच्चों को तो ये टेबल अच्छी लगती है, ऐसा बना लो, और कुछ बच्चों को ऐसे पॉइंट बनाना अच्छा लगता है कि 1 रखने पर 3 आया, 1 3 बन गया, 2 2 और 3 1। आपको जो भी ठीक लगता हो दोनों में से एक ही काम करना है, दोनों नहीं करने हैं कि पॉइंट भी लिख रहे हो और टेबल भी बना रहे हो। नो, या तो आप टेबल बनाओ या आप पॉइंट्स लिखो। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखो। ठीक है, अब क्योंकि कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना आपको आता है, आप सीख चुके हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3rd चैप्टर पढ़ा है ना आपने एनसीईआरटी में, तो वहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है।
तो देखो अब आप प्लॉट बड़े आसानी से कर पाओगे। सबसे पहले क्या बनाओगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना लिया। इधर भी हालांकि एक्स डैश और वाई डैश रहा होगा, बट मैं ये देख लेता हूँ कि मुझे जिन नंबर की नीड है बस वही नंबर बनाऊँगा। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी सारा भर देंगे, इधर भी पूरा भरेंगे, ऊपर भी भरेंगे, नीचे भी पूरा भरेंगे, नो नीड। ठीक है, समझ आ रही है बात? आपको सारा भरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कैसे करें सर? बिल्कुल आसानी से देखो, यहाँ पर 1 लिखो, 2 3 4 5। अब सर यहाँ पर कितने नंबर लिखें? जितने की आपको ज़रूरत है। x की सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो चलो 5 तक लिख लो, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा y की भी आपको सबसे बड़ी वैल्यू 3, तो यहाँ पर भी आप चाहो तो 5 तक लिख लो, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा नंबर लिखो। ठीक है, इधर ना लिखें सर तो चलेगा, इधर ना लिखें चलेगा। ठीक, समझ आ गई बात? अब इसके बाद आगे की बात सुनो। सबसे पहला वाला पॉइंट प्लॉट करो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 1 यहाँ आ गए और y की वैल्यू 3 यहाँ पर कहीं। मैं एक सिर्फ रफ फिगर बना रहा हूँ, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, एक पॉइंट बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब दूसरा प्लॉट करो, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, ये यहाँ कहीं ऐसा कुछ। ठीक, फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, ये यहाँ पर कहीं ऐसे आएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन खींचनी है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच देनी। तो स्केल रखना और एक लाइन खींच देना। मैं तो एक फिलहाल के लिए एक रफ बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ रहा होगा, एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ सिर्फ। ऐसे एक लाइन आपकी जा रही होगी। समझ आ गई बात? इस तरह से ये कुछ 4 को कट कर रही होगी। जब आप स्केल रखकर बनाओगे ना उस पर, तो ये 4 से ऐसे पास कर रही होगी ये लाइन, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आती होगी, 4 ही तो आती होगी। तो ये ऐसे जा रही होगी, बट उस बात से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, ये 3 पॉइंट प्लॉट करने हैं। तो तीनों पॉइंट प्लॉट करके क्या खींच दी, लाइन। और ये वाली जो लाइन है ये किसको शो करती होगी, बोलो? x + y = ये इस लाइन का ग्राफ बन के तैयार हो गया। आसान है। क्या करना है, सबसे पहले जब आपके पास इक्वेशन आएगी इन 2 वेरिएबल, तो उनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर उसमें दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से पुट करते जानी है। और क्या बना के तैयार कर लेने हैं, पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट। उन कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना है जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, और उन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करा देना है। वो लाइन जो होगी वो गिवन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। समझ आ गई बात? इस तरह से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का ही मैं आपको लास्ट पार्ट दिखा रहा हूँ, बाकी के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे बड़े आसानी से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है, 2y = -x + 1, जिससे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप। सबसे पहला काम क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। तो निकाल लो, y = कितना, -x + 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है। अब x की क्या वैल्यू मैं पुट करूं, तो आंसर है आप ऐसे नंबर्स को पुट करो, ऑलवेज ऐसे नंबर को पुट करो सच दैट कि ये 2 से कैंसिल हो जाए सॉल्व करके। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी बच्चे ने एग्जाम्पल के लिए x की वैल्यू मान लो 1 पुट कर दी, क्या पुट कर दी, तो y कैंसिल हो, y सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 0, -1 + 1 0। किसी बच्चे ने मान लो x की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो -3 + 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, -1। -3 + 1 कितना, -2, और -2 को 2 से डिवाइड कराओगे आंसर कितना आएगा, -1। ऐसे कुछ और सोचो, और क्या पुट करना चाहते हो, 5 कर सकते हैं। अगर हम देखो 4 करेंगे
तो -4 + 1 कितना आएगा 3i। 3 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम ऐसे नंबर सोच रहे हैं जो डिवाइड हो जाए इससे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी -5 + 1 -4/2 -2, y की वैल्यू -2 आ गई, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पॉइंट्स बन के तैयार हुए, क्या क्या तैयार हुए बोलो, 1 and 0 और 3 and -1 और 5 and -2, ये पॉइंट बने। अब इन पॉइंट को आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है, उनको प्लॉट करना, हाँ यहाँ पर x = क्या चल रहा है 5। अब यहाँ पर बनाओ x y, ये क्या है और ये, ठीक। अब मुझे x की वैल्यू सारी पॉजिटिव चाहिए, तो 1 2 3 4 5 ऐसे, और y की वैल्यू मुझे नेगेटिव ही चाहिए, तो इसमें 1 2 वैल्यू लिखो बस, छोड़ दो, x में ज़्यादा चाहिए नहीं, ठीक है, इसको भी 1 2 लिखकर छोड़ दो। बट इधर क्या करोगे, -2 तक चाहिए, तो -1 -2 है ना, -3 ऐसे। अब आप प्लॉट करना स्टार्ट करो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 कहाँ पर आएगी बोलो, यहाँ पर। फिर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 यहाँ कहीं आएगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के यहाँ लिख देता हूँ। और x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ऐसा कुछ, ठीक। अब क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन होनी चाहिए। आप रफ फिगर अगर एक बनाओगे तो वहाँ पर, यहाँ जब आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो बड़े आसानी से आप एक इस लाइन को बना पाओगे, ठीक है। हाँ, ऐसे कुछ रहा, ठीक है। 3 के नीचे थोड़ा सा और बना देता हूँ ऐसा, तो 1 रखने पर 0, 3 रखने पर -1 -2 और 5 रखने पर -2। तो ये जो लाइन आई है, ये लाइन किसको शो कर रही है बोलो, ये वाली जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, जो गिवन लाइन थी। क्या गिवन लाइन थी हमारे पास, 2y, हाँ 2y = -x + 1 को, इसको शो कर रही है। समझ आ गई बात, इस तरह से हो जाएगा। तो हर बार क्वेश्चन में यही करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से पुट करते जाओ और ये कोऑर्डिनेट बना लो। उन कोऑर्डिनेट को आप ग्राफ में पेपर पर इजीली बना पाओगे, और वो जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन आएगी वो उस गिवन लाइन को शो करेगी, गिवन इक्वेशन को शो करेगी, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बनाए जाते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 3 and 12। आपको ऐसी 2 इक्वेशन लिखनी है जो कि 3 और 12 से पास कर रही हूँ, जो कि इस पॉइंट से पास कर रही हूँ। जब भी कोई लाइन पर कोई पॉइंट लाई कर रहा होता है, जैसे ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बोलो। हाँ, कौन सा वाला पॉइंट, 1 3, 1 और 3, ये पॉइंट ये इस लाइन पर लाई कर रहा है। अगर ये इस लाइन पर लाई कर रहा है 1 and 3, तो ये इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, या मैं ये कहूँ कि ये इस लाइन का सॉल्यूशन होगा, हाँ या ना बोलो। देखो जैसे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू रखोगे तो दोनों साइड कैसी हो जाएंगी, इक्वल। या देखो इस वाले को देखो, जैसे ये 2 और y की वैल्यू 2, तो जैसे ये 2 2 है, ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इस लाइन का क्या होगा, सॉल्यूशन। कैसे, देखो आप x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो दोनों साइड इक्वल हो गई, तो यानी कि इसका सॉल्यूशन है। अब इसी तरह से 3 और 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट भी इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट भी इस लाइन का क्या होगा, सॉल्यूशन। करके देख लो आप, ठीक। तो इसका मतलब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो सब के सब इसका क्या है, सॉल्यूशन। तो वही काम इसमें पूछा हुआ है
वो कह रहा है कि ये पॉइंट जिस लाइन पर लाई कर रहा होगा उस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी। तो आपको ऐसी लाइन लिखनी है जिसमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 12 रखें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी हो जाएं, इक्वल। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक लिख कर दिखाता हूँ आपको, x + y = 15, ये मैंने लिखा। अब देखो x की वैल्यू आप 3 पुट करोगे, y की वैल्यू 12 पुट करोगे, तो बोथ साइड आंसर कैसा हो गया। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन का क्या है, सॉल्यूशन। यानी कि ये पॉइंट इस लाइन पर क्या करता होगा, लाई करता होगा। समझ आ गई बात। ये तो मैंने एक इक्वेशन लिखकर दिखाई है। अब ऐसी आप सोचो कोई दूसरी इक्वेशन और क्या हो सकती है, बोलो और सोचो कोई। जैसे मैंने ये लिखा, अब इसी तरह से आप कोई दूसरा सोचो। जैसे मान लो मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने लिखा इस तरह से 4x - y = 0। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी, 4x - y = क्या, 0। अब क्या ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है? अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा होगा तो ये पॉइंट इस लाइन का क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। तो 4 × x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 12, देखो सॉल्व करके दोनों साइड आंसर कैसा आ गया। तो यानी कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता होगा। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन ये आ गई। ठीक, क्या और लाइन और हो सकती है इक्वेशन, क्या और हो सकती हैं? तो आंसर इनफाइनाइटली मैनी हो सकती हैं सर। कितनी? इनफाइनाइटली मैनी हो सकती हैं। कैसे, और बताना सर। तो जैसे कुछ भी, अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मैं सोचता कैसे हूँ इसको। मैं ये सोचता हूँ कि जैसे x की जगह मुझे कुछ रखना है और y की जगह, जैसे x की जगह क्या रखना है 3 और y की जगह क्या लिखना है 12। अब मान लो सर मैं यहाँ पर इनटू में कोई भी नंबर जो आपको ठीक लगता हो बताओ, मैं यहाँ क्या लिख दूँ, 2 लिख दूँ। जैसे मान लो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो 2 3 ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 में से 12 माइनस करेंगे तो बताओ आंसर कितना आएगा, कैसा आएगा, -6। कैसा आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस लिख दो और यहाँ पर भी क्या लिख दो, -6। तो आप देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 12 करोगे तो आंसर कितना आएगा। अब ये तो मैंने 2 रखा, अब मैं देखो ये दो चीज़ें फिक्स रहेंगी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 12 फिक्स रहेगी, पर यहाँ के नंबर चेंज करते रहो। अब देखो जैसे यहाँ पर मान लो किसी बच्चे ने 3 लिख दिया, 3 3 जा 9, तो 9 - 12 कराओ कितना आएगा। तो बताओ क्या इक्वेशन बनी, 3x माइनस इक्वल्स टू कितना, ये बन गई। ऐसे कोई बच्चा यहाँ 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, उसके अकॉर्डिंग कितनी बन जाएंगी, इनफाइनाइट बन जाएंगी। ठीक है, समझ आ रही बात, इस तरह से बना सकते हो आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें एक तो हो गया ग्राफ बनाना, ठीक है। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या था, आपको इक्वेशन गिवन होगी उसका ग्राफ बनाना है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा हो गया, जिसमें आपको पॉइंट गिवन होगा और उसकी क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो गया, तीसरे टाइप में आती है आपकी वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें आपको क्या करना होगा, इक्वेशन बनानी होंगी, लीनियर इक्वेशन बनानी होंगी और फिर उसका ग्राफ बनाना होगा। वर्ड प्रॉब्लम किस तरह की, देखो जैसे A 3-wheeler स्कूटर चार्ज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। अगर आप एक 3-व्हीलर में बैठते हो और आप जाते हो 1 किलोमीटर, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए वो ₹15 लेता है, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है एंड ₹8 फॉर ईच सब्सिक्वेंट किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर के बाद जब आप जाओगे आगे तो हर 1 किलोमीटर के लिए वो कितने लेगा, ₹8। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो कितने रुपीज लगेंगे, 15। पहले 1 किलोमीटर के लिए कितने, ₹15 लगेंगे। और अगर आप इसके आगे कहीं जाओगे
तो हर किलोमीटर का आपको कितना रुपीस देना होगा? 8। जैसे मान लो आप 2 किलोमीटर गए तो बताओ कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो आंसर पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 और फिर नेक्स्ट के लिए 8। तो 3 किलोमीटर गए तो फिर से पहले किलोमीटर के लिए 15, फिर बाकी 2 के लिए कितना? 8 + 8। समझ रहे हो? ऐसे देना है। वो कह रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस चली किसी ने वो x किलोमीटर चली। कितनी? x किलोमीटर। मान लो आप x किलोमीटर चले, तो बताओ ये डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है और ये टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी बची? तो आंसर है x - 1 किलोमीटर। कितनी बची? हाँ या ना बोलो? यस। ये टोटल कितना है? x और ये कितना है? 1। तो x में से 1 हटा दो तो कितना बच गया? ये x - 1। समझ गए? तो आपको 1 किलोमीटर के लिए तो देने हैं 15। अच्छा, फिर आप x - 1 चले, x - 1 के लिए आपको कितने देने हैं? 8 रुपीज़। तो टोटल जो रुपीज़ आप दोगे वो क्वेश्चन में गिवन है किसके इक्वल है? रुपीज़ y। टोटल जो आप चले वो कितना रुपीज़ देना होगा आपको? y। ठीक, तो y = ये बन गया। y = कितना आएगा? 15 + 8x - 8। 15 - 8 करा दो, कितना आ गया बोलो? 7 + 8x। ये लीनियर इक्वेशन बनके तैयार हो गया। समझ आ गई बात? एक बार फिर से समझो। पहले 1 किलोमीटर के लिए कितना? 15। और अगर आपको x किलोमीटर जाना हो तो बाकी की जो बची हुई डिस्टेंस है उसके लिए कितना? 8 रुपीज़। तो 1 किलोमीटर का 15 दोगे एक तो, और इतने किलोमीटर के लिए × 8 कराओ, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए अगर 8 दे रहे हो तो 2 के लिए कितना दोगे? 2 × 8। 3 के लिए 3 × 8, इसलिए x - 1 के लिए x - 1 × 8। तो एक तो ये रुपीज़ दिए हमने और एक ये रुपीज़ दिए, तो दोनों रुपीज़ मिलाकर टोटल कितना दिया? y। फिर इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन बन गई। अब इस लीनियर इक्वेशन का आपको क्या बनाना है? ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाओगे? तो ग्राफ बनाना आसान है। पहले आप किसकी वैल्यू पुट करोगे? x की वैल्यू पुट करते जाओगे। जैसे मान लो 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? 7। समझ गए? और कुछ पुट कर दो, x की वैल्यू बताओ कितनी पुट करोगे? x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो बड़ा नंबर आएगा। कुछ और पुट कर दो, जैसे -1 पुट कर दिया मान लो, तो कितना आंसर आएगा? -1 आएगा, -8 7। और कुछ पुट करो, बताओ क्या पुट करोगे? एक और पुट नंबर पुट कर लो। अब अगर हम 2 पुट करें तो बड़ा नंबर बनाना पड़ेगा। -2 पुट कर लो। चलो 16 - 7 माइनस का 9। ये अगर यहाँ +2 पुट करोगे तो 16 + 7 बड़ा वाला नंबर बनाना पड़ेगा x पे। ये छोटे हो जाएंगे, कुछ 10 तक ही बनाने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लोगे और इन तीनों पॉइंट्स को आप क्या कर दोगे? जॉइन करा दोगे, तो आपके पास जो लाइन आएगी वो इस लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है? इस तरह से आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम इस तरह की आती है। ओके, अब एक टाइप का क्वेश्चन और है। वो कैसा है? उसमें आपको ग्राफ दिया होता है। क्या दिया होता है? ग्राफ दिया होता है। जैसे मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूँ, x y डैश, ठीक है? यहाँ 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, ऐसे ही इधर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ऊपर भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं, नीचे भी यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। अब बच्चों है क्या, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है, जैसे -1 1 -1 1 और 0 0 0 0 और 1 and -1।
1 एंड -1। हमारे पास बेसिकली ये 3 पॉइंट हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, और इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाई हुई है। ये तीनों पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। अब ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रही है, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो उसमें से उसने कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं। क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? एक तो क्या y = x और x + y = 0 और y = 2x और 2 + 3y = 7x। अब मान लो एक पॉइंट होता तो आप इक्वेशन बना देते बड़े आसानी से, लेकिन वो तो ऐसा पूछ रहा है कि इस लाइन की इक्वेशन बताओ, इन पर तीनों पॉइंट लाई कर रहे हो। देखो एक पॉइंट होता तो उसकी कितनी इक्वेशन लिखी जा सकती है? इनफाइनाइट, इसकी इनफाइनाइट, इस वाले पॉइंट की भी। अब वो इन तीनों इनफाइनाइट में से एक इक्वेशन पूछ रहा है जो कि तीनों पॉइंट लाई कर रहे हो, तो वो पूछ रहा है इनमें से बताओ कौन सी इक्वेशन है। तो कैसे पता करोगे? ये वाली इक्वेशन ये वाली लाइन की इक्वेशन है या नहीं, कैसे पता करोगे? ये तीनों पॉइंट अगर इसके सॉल्यूशन हुए तो ये वाली लाइन जो है वो इस इक्वेशन की लाइन है ना। तो ये तीनों पॉइंट इसके सॉल्यूशन हैं क्या, चेक करो। जैसे पहला पॉइंट रखो, पहला पॉइंट क्या है? -1 1। पुट करके देखो, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी, क्या ये इक्वल आया? तो ये इसका सॉल्यूशन। तो जबकि जितने भी पॉइंट हैं इस लाइन पर वो सब के सब इसका क्या होना चाहिए था? सॉल्यूशन। तो अगर एक पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो यानी कि ये वाली लाइन नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसको चेक करना है, इसको चेक करते हैं। जैसे -1 1 इसमें पुट करके देखो तो ये आ रहा है, लेकिन एक पॉइंट सॉल्यूशन उससे बात नहीं बनेगी, सारे पॉइंट होने चाहिए। अब दूसरा वाला चेक करो, 0 + 0, ये भी आ रहा है। अब तीसरा वाला चेक करो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो ये भी आ रहा है। तो यानी कि ये वाली जो लाइन है ये कौन सी वाली लाइन है? x + y = फर्दर आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट इस लाइन की इसके सॉल्यूशन हैं, इसलिए ये जो पॉइंट हैं वो इसी लाइन से पास कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। समझ आ गई बात? नहीं, ऐसी एक ही लाइन होगी, यूनिक लाइन। ठीक है, हाँ, इनके पैरेलल तो हो सकती है कोई और लाइन, लेकिन वो पॉइंट अलग होंगे। फिर इस पर पास, इन तीनों पॉइंट से पास करने वाली ये एक यूनिक लाइन है। और बट हमें तो इनमें से चेक करनी है ना, तो इनमें आप वैल्यू पुट कर करके देखोगे तो वो इक्वल ही नहीं आ रहा होगा, तो आप कह दोगे कि ये वाले पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं। तो 4 तरह के क्वेश्चन हो गए अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं। देखो एक बार फिर से दिखाता हूँ। सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या, एक इक्वेशन गिवन होगी, उसका क्या बनाना? ग्राफ। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या, पॉइंट गिवन होगा, उसकी क्या बनाना? इक्वेशन। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो गया, वर्ड प्रॉब्लम आएगी, उससे क्या बनानी है? इक्वेशन, फिर उसका क्या खींचना है? ग्राफ। फिर चौथे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, हमें ग्राफ गिवन होगा और क्या गिवन होंगी? इक्वेशन। और वो पूछेगा कि ये जो लाइन है ये इनमें से कौन सी इक्वेशन की लाइन है। तो जो पॉइंट होंगे जो कि उस पर लाई कर रहे हैं वो पुट कर करके देखेंगे, ये सारे के सारे पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देंगे, या मैं कहूँ जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे उसी इक्वेशन की ये क्या होगी? लाइन। समझ आ गई बात? उसने बोला है कि एक पॉइंट है 2 एंड -2, ये वाला जो पॉइंट है 2 एंड -2, ये लाई कर रहा है किस इक्वेशन के ग्राफ पर? 5x + ky = 4 पर। ky = 4 पर, मतलब कि एक ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? 5x + ky = 4, और उस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ पर 2 एंड।
अब अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई कर रहा है, ठीक है, तो इस बात का क्या मीनिंग है बताओ? ये इसका क्या होगा? सॉल्यूशन। अगर कोई भी पॉइंट किसी इक्वेशन की लाइन ग्राफ पर अगर लाई कर रहा है तो वो पॉइंट उसका क्या होगा? सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हम क्या लेकर चल सकते हैं? यहाँ पुट करो और y की वैल्यू -2, सॉल्व करो, ठीक है। 2 के उधर लेकर चले जाओ और 4 इधर लेकर आ जाओ, 2 से डिवाइड करा दो तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि आपको एक पॉइंट दे देगा और एक इक्वेशन दे देगा और आपको बोलेगा कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो ये x और ये y की जगह पुट करके आप जो भी अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। समझ आ गई बात? तो इस तरह से 5 तरह के क्वेश्चन आपके हैं जो पूछे जाते हैं ग्राफ पर।